नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं एस्टेट में संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। तो उसमें हम जो यहाँ पर PGT लेवल 3 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जो आपके आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है एस्टेट का, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर किए हैं, तो इनमें जो क्वेश्चन है, जैसे 2017 का एग्ज़ाम हुआ है तो उसी के कुछ क्वेश्चन 2018 में देखने को मिले हैं, या 2011 जो है इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था, 11 वाले 12 में देखने को मिले हैं, 12 वाले 13 में, 13 वाले 14 में। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उनमें से 2-4 क्वेश्चन या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी जो ये 2018 का जो एग्ज़ाम है, 2017 के बहुत से क्वेश्चन इनमें जो 2018 वाले में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन वही हैं और घूम फिर कर जो उन्हीं क्वेश्चनों को 2-3 साल में दोबारा से पूछ लिया जाता है, या फिर उसी से मिलते जुलते भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और ये अगर आप जो है इससे पहले वाले जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो किए हैं 2018 से पहले वाले, ये सभी के सभी जो आपको हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप इन सभी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही है, घूम फिर कर उन्हीं को दोबारा से पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर जाकर जो आप इन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने हमारी से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इस महत्वपूर्ण जो अपडेट जो आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक और हमारा जो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, और इस चैनल पर आपको जो भी कोई नई वैकेंसी आती है या इससे महत्वपूर्ण अपडेट आती है, या फिर आपके जीके के क्वेश्चन हैं, वे सभी के सभी जो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय से लिया गया है। तो यहाँ पर निष्ठा संज्ञा करने वाला जो प्रत्यय इनमें से कौन सा है? कतकतवतु, मतुप, वतुप, सत्री, सानच या तव्यत, तव्य, अनियर। यहाँ पर एक ये सूत्र आता है जो ये प्रत्यय करता है या फिर संज्ञा करता है निष्ठा। तो ये है ऑप्शन 1 वाला, कतकतवतु निष्ठा। ये सूत्र है जो आपकी क्या करेगा, निष्ठा जो संज्ञा है ये करता है, कतकतवतु निष्ठा सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर शिष्य है। इत्यत्र प्रत्यय, यहाँ पर सास धातु है और प्रत्यय इसमें कौन सा है? तो प्रत्यय जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला रहेगा। तो कयप जो है यहाँ पर इसमें यह प्रत्यय है, सास धातु हो गई और कयप प्रत्यय है। सूत्र अगर एग्जाम में आ जाए, एतिस्तु सास वृद्धि जूसा कयप, यह सूत्र है जो आपका कयप करता है शिष्य में। और इसके अलावा स्तुत्य हैं, इसमें भी कयप प्रत्यय हुआ है। मृज हैं, मृज धातु कयप प्रत्यय, और मृजरी भाषा ये सूत्र है जो कयप प्रत्यय करता है। तो इनमें सभी में जो है रहेगा। और एक और एग्जाम में देखने को मिला है, ये कार्यम, हार्यम, धार्यम और मार्ग हैं। तो इसमें क्री, ह्री, ध्री और मृज धातु है। प्रत्यय की बात करें तो ये वाला प्रत्यय है अण्यत प्रत्यय। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मधुर या मधु बोधित, माधवी, मधु समृद्धि मिलतिया। ये जो है एक श्लोक है, और कस्य कवि ललित पद योजना वर्तते सा। तो इसमें से जो है किन कवि के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो सी आंसर जो ऑप्शन 1 हमारा जो यहाँ पर रहेगा, तो
तो महाकवि माघ जो है उनके द्वारा रचित है। ये शिशुपाल वध इनके द्वारा लिखा गया है, तो उसी में से इसका फिर संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एतेषु वाक्येषु कारक दृष्टिया अनुचित वाक्यमस्ति। यहाँ पर जो एक कारक की दृष्टि से जो है ये अलग है, अनुचित है, तो वो कौन सा है? मूर्ख है, पंडिताय दुर्हेति विवाद नवम दिवसे तरागत है, शीशो किरण कम रोचते या अलम महिपाला तव शर्मेण। तो इनमें से एक अलग है और अलग है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, तो ये इनमें से अलग है, शीशो किरण कम रोचते। ये रोच धातु जो होती है इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है रोच धातु के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर संबंध विषय असंगत कथनम अस्ति। यहाँ पर एक अलग है इनमें से, वो कौन सा है? राजा पुरुष है, सस्वामी भाव संबंध है, पार्श्वपद है, समीप समीप भाव संबंध है, ग्वाम समूह समूह समूही भाव संबंध है, पृथ्वी स्वामी पाल्य पालक भाव संबंध है। तो यहाँ पर भी एक असंगत है। यही इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेगेटिव वाले नहीं वाले जो होते हैं यही आप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो इनमें से एक अलग है और अलग जो है ये ऑप्शन 2 वाला है। तो समीप पशुपाद यही इनमें से देखने में अलग लग रहा है, क्योंकि ये सब स्वामी भाव संबंध आपने राजा पुरुष है पढ़ा होगा, राजा का पुरुष। तो और ये गाँवों का समूह समूही भाव संबंध और पृथ्वी स्वामी पाल्य पालक भाव संबंध। तो ये तीनों ठीक हैं और यही जो इनमें अलग है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर बुद्ध है इत्यत्र का प्रत्यय। बुद्ध है आया है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? कत अण कयप या का प्रत्यय। और प्रत्यय जो इसमें रहेगा तो यह है ऑप्शन डी वाला। तो कह जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय आया है, तो बुद्ध है शब्द है और का जो है इसमें ये प्रत्यय है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधोलिखितेषु कत प्रत्यांत पदम नास्ति। तो यहाँ पर भी जाए इनमें एक ये कत प्रत्यय वाला जो है इनमें नहीं है, ये कत प्रत्यय ग्रहण गृहीत है, शीर्ण या कोशमित है। और कत वाला यहाँ पर एक नहीं है, तो वो कौन सा है? और ये है ऑप्शन डी वाला। तो यही इनमें से अलग है, बाकी और जो है इनमें सभी में कत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया गया है। और जैसे शीर्ण है, श्री शब्द हो गया या श्री धातु कत प्रत्यय। और ऐसे ही भिन्न है, भि धातु कत प्रत्यय। छिन्न है, छि धातु कत प्रत्यय है। जीन है, जय धातु है कत प्रत्यय। और शुष्क है, शुष्क आगे देखने को मिलेंगे आपके, और इसमें भी शुष्क शब्द है कत प्रत्यय है, इसका शुष्क बनता है। सी पक्व है, पस धातु है कत प्रत्यय, पक्व बनता है। ऐसे ही क्षाम्य है, क्षय धातु कत प्रत्यय। ऐसे ही हितम है, धा धातु कत प्रत्यय। और ऐसे ही जय दत्त है, दा धातु और कत प्रत्यय है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मृज धातु। मृज धातु हो गई और कत प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा बनेगा? मार्जित है, मृजता है, मृष्ट है या फिर मार्ग है। तो मृज है यहाँ पर शब्द और कत प्रत्यय है, और इसका जो यहाँ पर बनेगा तो ये ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो मृज का जो है मृष्ट है बनेगा यहाँ पर। और मृज में अगर कयप जोड़ा जाए, अगर यहाँ पर होता कयप, कयप फिर बनता इसका मृज है, मृज और यह फिर बनता इसका मृज है। अगर मृज धातु में अनियत प्रत्यय होता, अनियत अणयत अनियत, फिर बनता इसका मार्ग है, ये वाला मार्ग
अदग या और विसर्ग है। अनित प्रत्यय होने पर मर्ग जय बनता और कैफ होने पर मृज है ये बनता। तो यहाँ पर जो है इसका ये मृष्टा जो है ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपवर्ग तृतीय इति कारक सूत्र उदाहरणम अस्ति। अपवर्ग तृतीय इस कारक सूत्र का उदाहरण इनमें कौन सा है। और ये जो कारक है हमने जो हाल ही में कराए हैं कारक, और अगर आप उन कारकों को पढ़ लेते हैं तो कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम हो कारक से संबंधित वाला, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं। अगर आपने वे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आप उन्हें जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितने भी कारक जो है कारक के उदाहरण वगैरह हैं सभी उन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। तो ये अपवर्ग तृतीय आया है और नाम से भी आप देख सकते हैं तृतीय मतलब तृतीय भक्ति जो है यहाँ पर इसमें हुई है अपवर्ग। और ये क्वेश्चन हाल ही का 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें जो है हिंदी में पूछा गया था कि अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची जो शब्द होते हैं उसमें कौन सी भक्ति होती है। तो तृतीय भक्ति उसमें होती है कि जितने समय अमारक चलते चलते कार्य सिद्ध होता है। 10 वर्षीय अध्ययनम समाप्तम, 12 दिन निरोग्य जपता है, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो ये जो है उसके उदाहरण हैं। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन 1 वाला रहेगा, क्रोशेन अधीता पाणिनि शिक्षा या क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो ये अपवर्ग तृतीय जो है इसका उदाहरण है तृतीय भक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असंगत कथनम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर भी एक असंगत है मतलब अलग है इनमें से, और वो कौन सा है। भारतीय परंपरा अनुसार भारतस्य कर्ता कृष्णदेवपान वर्तते, वेदा नाम विस्तार करणात् कृष्णदेवपान है वेद व्यास नामना प्रसिद्धाभूत। महाभारतस्य रचना वेद व्यासेन वर्षत्रयेन कृतः। एकविंशति पर्वात्मकस्य महाभारतस्य मुख्य वर्ण विषय कौरव पांडव युद्ध वर्णनम। तो इनमें एक गलत है, वो कौन सा है। और गलत जो है यहाँ पर ये ऑप्शन डी वाला माना गया है। एकविंशति पर्वात्मक इसमें बताए गए हैं 21, लेकिन महाभारत क्या है पर्वों में है और पर्वों की संख्या कितनी है 18 पर्व हैं इसमें। तो इसी कारण से यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर तो चलो इसमें एक ये हो गया, अब इसमें ये 18 है। तो इसके अलावा 3 क्वेश्चन और सही यहाँ पर रहेंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार महाभारत के कर्ता कौन है, कृष्ण देवपान वेद व्यास। और वेदों का विस्तार पूर्वक जो है ये वर्णन जो हुआ है ये कृष्ण देवपान वेद व्यास जो इनके द्वारा किया गया था, तो इस कारण से प्रसिद्ध हुई है। और महाभारत से रचना वेद व्यास ने वर्ष 3 कृता 3 वर्षों की। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कई क्वेश्चन इसमें से निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर अधिवस्ति वैकुंठम हरि एतत् वाक्यम केन सूत्रेण सिद्धति। ये उदाहरण यहाँ पर दे दिया गया है अधिवस्ति। एक तो अगर आपको कहीं पर भी ये सुर में अवयव सर्ग ये लगा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर द्वितीय विभक्ति रहेगी। तो यहाँ पर जो ये अधिवस्ति वैकुंठम हरि इसका सूत्र अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा है। अधिसिंस्था समकर्म उपनोध्यांगवश अभिनिवेश या अभक्ति अर्थसन। और इसमें जो रहेगा तो यह ऑप्शन बी वाला उप अनु अधि आंग वश, यह सूत्र इसमें फिर लगेगा। ये वश धातु जो होती है इससे पहले अगर उप अनु अधि और आ इनमें से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो फिर वहाँ पर क्रिया का आधार जाओ क्रम हो जाता है। विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्ति अवस्थि अनुवस्ति। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रामायण महाभारतीय साम्य वैष्म्य असंगत कथनम चिनुत। रामायण महाभारत में जो साम्य है इसमें ऐसा अलग बताना है, क्या समानता है इसमें अलग, अर्थात रामायण और भारत में से एक यहाँ पर क्वेश्चन गलत हुआ है, इसमें असंगत है। तो इसमें जो यहाँ पर असंगत जो माना गया है तो ऑप्शन रहेगा ये 3 वाला। रामायण बहव नायक महाभारत तो एक एव। रामायण में अनेक नायक है लेकिन महाभारत में एक है। रामायण में भी एक ही है, श्री राम जो है वही नायक है इसमें और सीता नायिका हो गई। तो और महाभारत में भी एक ही नायक है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ये गलत हुआ है। अब
उभयतर स्त्री विषयक विवाद, दोनों में ही स्त्री जो है उसी को लेकर लड़ाई हुई है। लगभग जितनी भी लड़ाइयाँ जो होती हैं वो लड़की जो होती है स्त्री उसी को लेकर लड़ाई होती है, चाहे आप अपने किसी भी क्षेत्र में लगा लो। और दूसरा है उभयतर नायक नायिका जन्म वृत्तांत अलौकिकता समावेश, दोनों में ही अलौकिक नायक और नायिका का जो है अलौकिकता का वर्णन हुआ है, समावेश हुआ है। और महाभारत रामायण कथा उल्लेखो वर्तते परंतु रामायण न महाभारत उल्लेख है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है एग्जाम में, हो सकता है इसी के बारे में पूछ लिया जाए कि महाभारत में रामायण की कथा का उल्लेख है परंतु रामायण में महाभारत की कथा का उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर रहेगा निंदक है इत्यत्र का प्रत्यय। निंदक जो है इसमें प्रत्यय इनमें कौन सा है, ल्यूट, अणबुल, अक या फिर लय प्रत्यय निंदक है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो यह ऑप्शन बी हमारा अणबुल जो है प्रत्यय ये इसमें रहेगा। अणबुल का जो है वो शेष बचेगा और वो जो है इसे अक हो जाता है, तो उसके बाद जो निंदक का जो है रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कस्मिन पदे यण संधि वर्तते, यहाँ पर एक यण संधि हुई है और ये जो यण संधि हुई है ये इनमें से किस में हुई है, तवलकार, पितृणम, गव्यम या फिर लाकृति में। और सूत्र अगर एग्जाम में आ जाए ये यण संधि करने वाला तो ये कोई अनिश्चित सूत्र है जो आपका यण संधि करता है, तो इसमें कौन सा है फिर ये, और इसका उदाहरण है ये ऑप्शन 4 वाला लाकृति जो यहाँ पर आया है ये आपकी यण संधि का उदाहरण है। और इसके और उदाहरण भी है जैसे शुद्धि उपास्य, शुद्धि प्लस उपास्य है, मध्वरी, मधु प्लस अरिही, धात्र अंश है, धात्री प्लस अंश है। और एक ये हो गया आपका लाकृति वाला लरी प्लस आकृति लाकृति ही। और यद्यपि यदि प्लस अपि ही, प्रत्येकम प्रति प्लस एकम, अभ्युदय है अभि प्लस उदय है, पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा मातृ प्लस आज्ञा, स्वागतम हो गया सु प्लस आगतम स्वागतम, और स्वस्थ्य हो गया सु प्लस अस्थि ही। और अन्वय है अनु प्लस अय है, अन्वेषणम अनु प्लस एषणम। तो ये सभी सभी जो है आपके यण संधि जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इष्टवा, इत्यस्मिन पदे प्रकृति प्रत्युस्थ है, यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब बाद में ये वा आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कत्वा प्रत्यय जो उसका प्रयोग हुआ है। आसान है ये, सबसे आसान जो लगभग मैं कहूँ यही होता है कत्वा वाला, आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ लिया गया इसमें धातु, धातु इसमें कौन सी आई है, तो इसमें जो यहाँ पर धातु है ये ऑप्शन 4 वाली रहेगी, यज धातु और कत्व प्रत्यय, तो इष्टवा जो है फिर इसका ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थ हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण या संप्रदानम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में ज़्यादातर कैंडिडेट जाए उलझ जाते हैं कि इसमें जो कौन सा आएगा। तो क्रियायाम स्वतंत्रेण और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन रहेगा ये 1 वाला, तो कर्ता जो यहाँ पर इसमें होता है। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है तो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है, कर्ता संज्ञा। रामायण पठ्यते, यहाँ पर क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित राम की कर्तृ संज्ञा हुई है, तो ये कर्ता जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। और इसके अलावा ये कर्म और कर्ण ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों। तो इसमें तो ये क्रिया स्वतंत्र वाला आया था तो इसका कर्ता था, और कर्म वाला आ जाए तो इसका है कर्तु क्रिया आप तुम इष्टम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, तो ये कर्म संज्ञा वाला है। और कर्ण संज्ञा वाला अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका आता है क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक होता है, सबसे अधिक सहायक हो, तो ये आपने याद रख लेना है, जो सबसे ज़्यादा सहायता करेगा वो होगा कर्ण कारक। और
कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहिए। तो जिसे आज सबसे अधिक प्राप्त करना चाहेगा कर्म होगा, जो सबसे ज़्यादा सहायता करेगा वो कर्ण कारक है। यहाँ से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो महाभारत जो उसमें जो कर्ण थे सबसे शक्तिशाली थे और दान के लिए भी जैसे सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि किसी को जा मना नहीं करते थे। तो इस प्रकार से आप ये इसे समझ सकते हैं, कर्ण से महाभारत वाला कर्ण, या फिर तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अगर आपको याद ये नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्रीवा भंगा विराम मोहन पद्धति संदने पश्चात प्रविष्ट है। यहाँ पर जो है कि ये श्लोक है और इस श्लोक में पूछा गया है छंद, किसमें यहाँ पर छंद कौन सा है। और यहाँ पर जो है इसमें ये अलंकार भी जो है एग्जाम में आता है, क्योंकि ये यहाँ पर इसमें छंद पूछ ले गया, हो सकता है अलंकार आ जाए। तो इसमें है स्वभावोक्ति अलंकार, क्योंकि ये जो इसकी जो स्वाभाविक जो क्रियाएं होती हैं वो इसमें दिखाई गई हैं कि गर्दन को मोड़ने से सुंदर पीछे आते हुए रथ पर बार बार दृष्टि लगाए हुए बाण के गिरने के भय से सिर के पिछले भाग को पूर्वकाय में समेटे हुए अर्धचर्वित परिश्रम से खुले हुए मुख से गिरते हुए घास को मार्ग पर बिखेरते हुए अधिक कूदने के कारण आकाश में अधिक भूमि पर बहुत ही कम यह हिरण दौड़ रहा है। तो ये हिरण जो उनकी स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं वो इसमें दिखाई गई है। जैसे हिरण है वो दौड़ रहा है और उसके पीछे कोई लठ लेकर भाग रहा है, तो उसे ये डर लग रहा है कि कहीं उसको मार ना दे, तो वो आगे कम देख रहा है और पीछे की तरफ मुड़कर ज़्यादा देख रहा है कि कहीं पीछे से वो लग ना जाए। और इसी प्रकार से ज़्यादा तेज दौड़ रहा है कि तो उसके पांव धरती पर कम लग रहे हैं और ऊपर ज़्यादा रह रहे हैं। तो इसमें स्वाभाविक क्रियाएं जो होती है जब, तो वही इसमें दिखाई गई है। तो इसी कारण से इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब पूछा गया यहाँ पर इसमें छंद कौन सा है, और छंद जो इसमें, तो छंद है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला। तो ये सनगधरा जो छंद है वो इसमें रहेगा। और जो यहाँ पर सनगधरा छंद है इनके बारे में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो है त्रिमुनि यतियुता, जो ये सनगधरा जो छंद है इसके बारे में कहा जाता है। त्रिमुनि यतियुता, तीन मुनि मतलब 7 7 7, तो इसमें है आपके 21 वाणी। त्रिमुनि यतियुता ये आपने याद रख लेना है। 21 अक्षर होते हैं इसमें सनगधरा छंद में। और इसका होता है मगण, रगण, भगण, नगण, 3 यगण, या फिर आप 3 यगण याद रख सकते हैं। 3 यगण 3 होते हैं इसमें, 7 21 3 यगण। तो इसमें मुनि त्रय अर्थात 7 7 7 पर यति होती है, त्रिमुनि पर यति। तो इस प्रकार से 21 जो है इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नम प्लस तव्यथ इत्यनेन किम पदम निष्पन्नम भवति। तो नम तो यहाँ पर धातु हो गई और तव्यथ प्रत्यय है, तो इसका यहाँ पर कौन सा रूप इसमें बनेगा, और इसका रहेगा ये ऑप्शन सी वाला। तो नन तव्यम जो यहाँ पर इसका बनेगा, और ये तव्यथ जो होता है इसका रहता है तव्य शेष। तव्यत और अन्य प्रत्यय के परे होने पर धातु के अंतिम स्वर को गुण हो जाता है। जैसे हर्षव ई दीर्घ ई को ए, हर्ष उ दीर्घ उ को ओ और री को अर हो जाता है। जी का जेतव्य है, स्तु का स्तोतव्य है, नी का नेतव्य है, हु का होतव्य है। तो इस प्रकार से जो इसका बन जाता है। तो ये जो इसका ये रहेगा ऑप्शन 4 वाला नेतव्य है, क्योंकि इसमें जो है गुण हो जाता है तव्यत में तव्य, तो नेतव्य जो इसका ये बनेगा। ऐसे जी का जेतव्य है,
स्तु का स्तोतव्य है और नी का नेतव्य है, हु का होतव्य है। तो ये जो इसका यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कस्मिन् पदे विसर्ग संधि नास्ति। तो यहाँ पर किस पद में एक विसर्ग संधि नहीं हुई है? वृक्षस्मिन् वधुरेशा निरपयोदत या देव अधुना। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो इसमें है ऑप्शन ए वाला वृक्षे अस्मिन, तो इसमें यहाँ पर एक नहीं मानी गई है। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई शंका जा लगती है तो आप जो उत्तर के साथ जाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए हैं, तो यहाँ पर है एक अलग क्वेश्चन। भास नाटक चक्कर विषय असंगत कथनमस्ति। तो यहाँ पर भास जो नाटक लिखे गए हैं 13, उनमें से एक अलग है, वही आपने बताना है कि प्रति योगेंद्रायण नाटक चत्वारांकः शपन वासुदत्त नाटक विषय ऐसा उक्ति ही प्रचलिता दाहो को अभूत न भाव का है। और धूत घटोत्कच नाटके एका ही अंक हैं, या भालचरित नाटके भगवतः रामस्य जन्मन है आरभ्य लंकादः पर्यंतम कथा निबद्ध। तो इसमें जो यहाँ पर अलग है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। बालचरित में, बालचरित जो है इसमें राम जो है श्री राम इनके बचपन की जो क्रीड़ाएँ है वो दिखाई गई है। तो इसी कारण से अलग है कि इसमें राम के जन्म से लेकर और लंका के जलाने तक की कथा इसमें बताई गई है। तो इसी कारण से अलग है क्योंकि ये बालचरित है। अब इसके अलावा प्रतियोगेंद्रायण जो है इसमें 4 अंक हैं। शपन वासुदत्तम यहाँ पर ये उक्ति है और दूत घटोत्कच में 1 अंक है। और जब यहाँ पर महर्षि भाषायनी की बात हो रही है तो इनके 13 नाटक जो वो भी देख लेते हैं। तो इनके द्वारा अभिषेक नाटक, प्रतिमा, मध्यमयोग, उर्भंग, पंचरात्रम, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरितम और अभिमारक, दरिद्र चारुदत्त, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम और शपन वासुदत्तम। तो इनके द्वारा जो है ये 13 जो नाटक हैं ये लिखे गए थे। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ऐसो कथनेशु यत् सुमेलितम नास्ति तद अस्ति। तो यहाँ पर भी एक इनमें से अलग है, वो इनमें कौन सा है? भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि धार्य उत्तम ऋण, ये एक सूत्र है। और पुष्पाणि से प्रेति, ये भी यहाँ पर सूत्र से प्रेरित है। मुक्ते हरिम भजती तादर्थे चतुर्थी बच्चे, ये सारे जो सूत्र हैं। आश्चर्य ग्वाम दोहा गोपेन कृति ही कर्तिक्रम कृति ही। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा सूत्र सही नहीं लगा है या किस सूत्र का कौन सा उदाहरण यहाँ पर सही नहीं है। और इसका जो रहेगा तो ये ऑप्शन 2 वाला पुष्पाणि सप्रियति, ये सप्रिय धातु जो होती है इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। तो इसका होता है पुष्पेभ्य सप्रियति। ये पुष्पाणि सप्रियति जहाँ पर जो दिया गया है पुष्पेभ्य सप्रियति ही। और एक हो रहा है इसमें ये ऑप्शन डी वाला आश्चर्य ग्वाम दोहा गोपेन, इसमें आया है कर्तिक्रमणो कृति ही, ये वाला। तो ये भी जो है यहाँ पर इसका अलग है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये ऑप्शन दोनों जो है इसमें अलग है, 2 वाला भी और 4 वाला भी। कर्तिक्रमण कृति जाए कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है। कृदंत शब्द था जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो, तो वहाँ पर लगता है शीशो रोदनम, राजस्य प्राप्ति, राक्षसानाम घाता है। तो ये ऑप्शन 2 और 4 जो है इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मातुः निर्यते कृष्ण है वाक्यम एतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। तो यहाँ पर किस सूत्र का उदाहरण है? मातुः निर्यते कृष्ण है। अंतर्धो येन अदर्शनमिस्ति प्राजेर सोड़ है पंचमी वक्ते लैप लोपे क्रमणी अधिकरण है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन 1 वाला है। ये
उदाहरण यहाँ पर मातु नीलिते कृष्ण है। जहाँ पर कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो वहाँ पर फिर ये आपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। मातु नीलिते कृष्ण है, सूत्र है इसमें ये ऑप्शन 1 वाला, अंतर्धोयेन अदर्शनम इच्छति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हर्णम नयनम शयनम इत्येषु पदेषु प्रत्यय है। ये सभी प्रत्यय हैं ये जो इनमें लगे हुए हैं और इनमें हरि नी से ये धातु हैं। अब इसमें प्रत्यय कौन सा है, अन्यर ल्यूट अनम या सत्री प्रत्यय। और यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय है तो ये ऑप्शन बी 2 वाला रहेगा, ल्यूट जो यहाँ पर प्रत्यय है, ल्यूट का यू शेष रहेगा और ये अन फिर इसको हो जाता है। तो उसके बाद जो है ये हर्णम नयनम शयनम ये वाले रूप फिर इसके बाद बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समास संदर्भे असंगत कथनम चिन्वन्तु। समास जो है इसके संदर्भ में एक अलग है, वो कौन सा है। पठत पठत इति कृत्वा पंचनाम पात्राण समारोह, कुंभाय मृतिका भयम आपन्न है। और ये समास है, समास के संदर्भ में एक अलग है और ये है ऑप्शन बी वाला, पंचनाम पात्राणाम समारोह, पंच पात्रम। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर भुंजान है इत्यस्मिन पदे प्रत्यय है, सत्री सानच कत्वतु या फिर कानच प्रत्यय। और यहाँ पर इसमें बताना है तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला ही, सानच जो है उस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। सानच जो है इसका हानमान जो है ये शेष रहता है, तो उसके बाद जो यहाँ पर बना है सत्री प्रत्यांत। सत्री प्रत्यांत शब्द बनाने के लिए धातु से परे अत प्रत्यय लगाया जाता है, सत्री प्लस अत। और सानच प्रत्यय का आन या मान शेष बचता है। परस्मैपदी धातुओं से परे अत लगाया जाता है और आत्मनेपदी धातुओं के परे भवादिगण दिवादी तुदादी चुरादी में मान और शेष गणों में आन लगता है। जैसे भू है, भू का बनता है भवत, पत का पतत, दृश्य का पश्यत, नी का नयत, जन का जायमान है, चोर का चोरियत, श्रु का शिणवत या फिर शिणवान, आप का आपनुवत या आपनुवान, युज का युजत, गम का गच्छत, जी का जयत, स्था का तिष्ठत, दा का ददत, विद का विद्यमान है, वृत्त का वर्तमान है, मृ का म्रियमान है, क्रि का कुर्वत या फिर कुर्बान है। तो ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कस्मिन विकल्प द्वंद्व समास नास्ति। तो यहाँ पर एक में द्वंद्व समास नहीं है, वो कौन सा है। अहिनिकुलम, होत्रिपद उद्गाता है, कल्याणी प्रिय है या मुस्क मार्जारम। तो यहाँ पर एक इनमें नहीं है और कौन सा नहीं है, और ये है ऑप्शन 3 वाला, कल्याणी प्रिय है। तो ये यहाँ पर द्वंद्व समास जो इसका उदाहरण नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसो कथनेशु कालिदास ग्रंथ विषय कश्चित सूचना प्रदत्ता एतस्व संगत किम अस्ति। यहाँ पर एक अलग है, तो ये यही आपको अब एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या संगत वाले दिए गए हो या फिर में नहीं है। तो कालिदास के ग्रंथों के विषय में एक सूचना गलत दी गई है। कालिदासेन कुमारसंभव रघुवंशम चैती महाकाव्यन द्वयम लिखितम। तो ये 2 महाकाव्यन के द्वारा लिखे गए हैं। और इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम च इति नाटक द्वयम लिखितम कालिदासेन, ये 2 नाटक लिखे गए हैं। रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गः अतर रघो वंशस्य कथा निबद्धा कथा वस्तुन प्रारंभ दिलीप चरितात् भवति वागार्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति रघुवंश से मंगलचरण वर्तते। तो इसमें एक अलग है और वो कौन सा है, और इसमें जो एक अलग है तो ये है ऑप्शन 2 वाला, मालविका अग्निमित्र अभिज्ञान शकुंतलम नाटक द्वयम लिखितम। और रघुवंशम और कुमार संभव ये 2 महाकाव्य हैं, और ऋतु संहार और मेघदूत ये खंड काव्य या फिर गीति काव्य हैं। अभिज्ञान शकुंतलम
मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी, ये 3 नाटक लिखे गए हैं, तो इसी कारण से गलत हुआ है। यहाँ पर 2 नाटक बताए गए हैं, तो यहाँ पर 3 नाटक हैं। ये अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और ये विक्रम उर्वशी, तो ये 3 हैं। अब यहाँ पर ये इसके अलावा ये 3 और क्वेश्चन हैं जो आपने याद रखने हैं, और चौथा क्वेश्चन ये वाला हो गया कि इनके द्वारा 3 नाटक ये लिखे गए हैं। रघुवंश जो है इसमें ये 19 सर्ग हैं, और ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। मंगलाचरण वाला, तो ये शिव और पार्वती जो उनकी स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, ये है आपके छंद से, छंद का क्वेश्चन है ये। और यमन सब लाग हैं कस्य छंदस्य गण व्यवस्था वर्तते, तो ये किस गण की है? शिखंडी, मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा या फिर वसंतिल का छंद। तो यमन सब लाग हैं शिखंडी, रस रुद्र चिन्ह, यमन सब लाग हैं शिखंडी। तो क्या है ये आपका शिखंडी जो छंद है ये रहेगा। अब यहाँ पर एग्जाम में पूछने के इसके कई तरीके हैं। एक तो यति पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से स्थान पर है, तो 11 इसमें छठे और 11वें स्थान पर यति है। और या फिर रस जो है इसमें जो शब्द आया है रस वाला, रस है रुद्र चिन्ह यमन से ब्लाक शिखंडी। रस कितने हैं? तो 6 हैं। और रुद्र कितने हैं? तो ये 11 हैं। तो इस प्रकार से जो 17 जो हैं ये इसमें वर्ण हैं शिखंडी छंद में। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु, ये होता है आपका शिखंडी छंद। 17 जो इसमें है ये। यद आलोके सूक्ष्म वृत्ति सहसा तद विपुलतः, यद अर्थे विच्छिन्नम भवति कृच्छन्दानम इव तत्। तो इस प्रकार से होते हैं ये। ये जितने भी छंद वगैरह जो है ये हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये छंद जो होते हैं एग्जाम का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन जाए जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जगह पर एतेषु किम सुमेलितम नास्ति, यहाँ पर भी एक सुमेलित नहीं है, और कौन सा है? कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट की है, अवंती सुंदरी कथा ये दंडी की है, नलचंपू गट खरपरा है, या 10 कुमारचित दंडी। तो यहाँ पर भी एक अलग है, और अलग है ये ऑप्शन सी वाला नलचंपू। नलचंपू जो है ये त्रिविक्रम भट्ट जो है उनके द्वारा रचित है। नलचंपू और मदालसा चंपू ये है उनके द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अनुस्वार से प्रश्रवण है सूत्र से उदाहरण भी तो शक्य थे। ये सूत्र है जो क्या करता है? प्रश्रवण करता है। अनुस्वार से ये प्रश्रवण है। उत्तमनम हरिवंदे तन्मात्रम या अंचित है। और ये अनुस्वार से जो प्रश्रवण जो आए हैं या फिर इसके जो उदाहरण हैं, ये सारे के सारे जो लघु सिद्धांत कौमुदी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसी के पेज के आसपास से ये लिए गए हैं। एक ही पास से जो यहाँ पर उदाहरण है, ये प्रश्रवण सूत्र करता है। और किस में करेगा? तो इसका उदाहरण है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, ये अंचिता जो यहाँ पर आया है इसमें लगता है, अनुस्वार से ही प्रश्रवण है। और इसके अलावा और भी सूत्र है यहाँ पर, उन्हें भी एक बार जो हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है उनके बारे में भी पूछ ले जाए। तो यहाँ पर ये हल संधि जो उसमें से अगर एग्जाम में आ जाए कि किस संधि से है हल संधि जो उसके उदाहरण है। एक तो आता है इसमें स्तोष्टनाशु वाला जो आपका सुचोत्तव करता है, रामस्य ते रामश्चिनोति सचित सांगीण जय। एक है 7 सूत्र जो सुचोत्तव का निषेध करेगा विष्णु और प्रश्न में। एक है स्टूनाष्टु जो आपका स्तोत्तव करता है रामष्ठ है रामष्टिकते पेष्टा तट्टिका चैखंडोक समय। और उसके बाद तो 80 सूत्र है, ये स्तोत्तव का निषेध करेगा सन षष्ठः में। और झलाम जसवंते सूत्र जो जसत्तव करेगा आपका वागीसा में, वाक प्लस ईसा वागीसा है।
और एक है ये यरो अनुनासिक या अनुनासिक होगा, जो आपका अनुनासिक करेगा एतन मुरारी में, एतद मुरारी और एतत मुरारी, ये दो रूप बनते हैं। और उसके बाद है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये क्या करता है, अनुनासिक विधि सूत्र है ये भी, ये लगता है आपका तन्मात्रम और चिन्मय में, ये जो यहाँ पर तन्मात्रम नंबर 3 पे जो दिया गया है तन्मात्रम, इसमें लगता है ये तद प्लस मात्रम और चित प्लस मयम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम ही सूत्र लगेगा। और एक है तोरली, जो आपका तल्य है, इसमें लगता है तत् प्लस लिया तल्य है, विद्वाल प्लस लिखती विद्वान विधवा लिखती, तो इसमें लगेगा तोरली सूत्र, जो आपका डबल अक्षर उसमें देखने को मिलेंगे दो दो। और इसके अलावा एक है सूत्र मो अनुस्वार है, जिसका उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया है हरि वंदे, तो इसमें ये क्या करेगा, ये अनुस्वार करता है। और ये जो अनुस्वार से ये प्रसवर्ण है, इसका है ये जो यहाँ पर इसमें दिया गया है शांत है, ये भी इसी का है, शाम प्लस है, ये शाम जो है शाम प्लस है, ये ऊपर की बिंदी जो है ये वाली, फिर ये इसका उदाहरण है शांत है, ये वाला शांत है। इसके अलावा अंकिता है, ये अंचिता है आया है, अंकिता है, प्लस किता है। और एग्ज़ाम में जो इनका संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, तो ये जैसे अंचिता है, क्योंकि ये लघु सिद्धांत कौमुदी अगर आपने पढ़ी है तो उसमें अन्य उदाहरण दिए गए होते हैं, तो ये अंचिता उसमें से लिया गया है। ये इसके बारे में अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसका संधि विच्छेद बनेगा अम प्लस में ये चित, और इसके पीछे है विसर्ग है ये वाली, तो इसके बाद बनता है अंचिता है। ये ऐसा ही यहाँ जो दिया गया होता है ये, तो इसमें फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर ये प्रसवर्ण हुआ है, यही काम करता है ये। इसके उदाहरण जैसे अंकिता है, प्लस किता है, अंकिता बनेगा, अंचिता हो गया पड़ा ये। और गुंजति, गो प्लस जति, गुंजति बनता है। कुंठिता, कुम प्लस कंठिता, कुंठिता है। कांत है, काम प्लस था, तो ये सभी में ये ऊपर वाली बिंदी जो होगी इसको ये वाला करता है ये। कांत है, काम प्लस था। गुम्फित है, गुम प्लस फीता है, गुम्फिता है। तो इनमें सूत्र ये लगेगा आपका अनुस्वार से ये प्रसवर्ण है, ये वाला करता है। बस ये आपने ये याद रख लेना है, जहाँ पर ये इस प्रकार का बना हो तो मतलब फिर वहाँ पर ये सूत्र लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रक्षा ऊहागम लघु असंदेह प्रयोजनम व्याकरण शास्त्र से एतानी पंच प्रयोजनानि केनुक्तम। तो ये यहाँ पर 5 प्रयोजन जो है ये बताए गए हैं। एतानी पंच प्रयोजनानि केनुक्तम, किन के द्वारा कहे गए हैं या फिर कहाँ से लिए गए हैं। रक्षा ऊह आगम लघु असंदेह, ये 5 हैं। रक्षा ऊह आगम लघु और असंदेह, तो ये 5 प्रयोजन हैं। और महाभाष्यकार पतंजलि ना, सूत्रकार महर्षि पाणिनि, वार्तिक कात्यायन, आचार्य मम्मट, काव्य प्रकाश। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 5 जो क्वेश्चन बन जाते हैं। महाभाष्य किसका है, महर्षि पतंजलि का। सूत्र महर्षि पाणिनि की अष्टदायी है, सूत्रों के लिए जाना जाता है। और कात्यायन जो है यहाँ पर एक काव्य न्याय कात्यायन है, कात्यायन है, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, कात्यायन है। और या फिर वरुचि एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इनके वार्तिक है। आचार्य मम्मट जो है इनका काव्य प्रकाश है। तो अब यहाँ पर ये इसके बारे में पूछा गया है और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला ये। तो ये महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि जो है इनका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर्तृ इति ऋकारांत पदस्य सप्तमी विभक्ति एकवचन की रूपम। ये शब्द रूप भी जो है हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए हैं और उन्हें भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि शब्द रूप वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में जरूर आता है। तो ये कर्तृ इति ऋकारांत शब्द है और इसका सप्तमी विभक्ति में कौन सा रूप बनेगा। तो इसका जो यहाँ पर रूप जो बनेगा तो ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो कर्तृ जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया कस्माद उपनिषद उद्धृत है। तो ये किस उपनिषद जो है उसमें से लिया गया है।
द्वा सुपर्णा सुयुजा सखाया समान वृक्षम परिसुजाते तो अन्य रूप है पिपलम स्वादन्य आश्रय अन्य हो अभिश्चय करोति। दो सुंदर पंखों वाले पक्षी घनिष्ठ शाखा समान वृक्ष पर रहते हैं। उनमें से एक वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है, लेकिन अन्य दूसरा जो वो नहीं खाता है, अपितु अपने शाखों को देता है। तो इस प्रकार का एक ये मंत्र कह सकते हैं आप। और कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा डी, मुंडक उपनिषद उसमें है। अगर ये यहाँ पर नहीं होता फिर ये ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से है। और ये मुंडक उपनिषद कहाँ पर है, तो ये आपके अथर्ववेद में है, मुंडक मांडुक्य प्रश्न उपनिषद। नेक्स्ट है यहाँ पर तेजत जागृत छिंदत पदेशु प्रत्यय है। इनमें प्रत्यय कौन सा है, सत्री सानच कत या क्वी प्रत्यय। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन एक वाला रहेगा ये, तो सत्री जो प्रत्यय है वो यहाँ पर इसमें रहेगा। सत्री और सानच ये दो प्रत्यय हैं जो प्रश्न पद जो है इनमें लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्षीण क्षीणपि क्षीण क्षीणपि शशि भूय भूयोपि वर्धते नित्यम वीरम प्रसिद्ध सुंदरी यौवनम निवर्ति यातम तु। श्लोक इसमें का अलंकार है, यहाँ पर पूछा गया इसमें अलंकार व्यतिरेक है, अतिशोक्ति है, निदर्शन है, फिर भ्रांतिमान अलंकार है। और इसमें जो रहेगा तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए वाला, तो व्यतिरेक जो अलंकार है उसका उदाहरण है यहाँ पर ये। नेक्स्ट है अपयेषु ताड़ागेषु बहुतरम उद्गम भवति, तो कस्य उक्ति, ये उक्ति है यहाँ पर और इनमें से किन की है। महर्षि भगवती शूद्रक कालिदास या महाकवि भारवी की भास की। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा बी में, मतलब जो है 2 में शूद्र कस्य, तो महर्षि शूद्रक जो है उनकी उक्ति है। और शूद्रक जो इनके द्वारा रचित है मृच्छकटिक, तो उस पर उसके अंदर से ये ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अधोलिखितेषु असंगत विकल्पम, यहाँ पर भी एक असंगत है, गलत है, वो कौन सा है। अहम चंद्रमसम पश्यामि ते मा पश्यत श्रमिका कार्यम कृतवंत या शयतो पश्यति, तो ये आपका वाच्य से कर्तृक्रम में सही यहाँ पर संबंध नहीं बना है। और कौन सा है, तो ये है ऑप्शन 3 वाला, श्रमिका कार्यम कृतवंत है, तो ये इसमें अलग है। और इसके अलावा अहम चंद्रम पश्यामि, अहम का हो जाता है मया चंद्रमा दृश्यते, ये क्रिया जो आत्मनिपद में चलती है। ते मा पश्यते, ते का ताभ्याम, जैसे सहत ते ये बहुवचन का है, तो ताभ्याम अहम दृश्य। और ये सहतौ पश्यति तेनतौ दृश्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर न नो नुन हो, यहाँ पर एक ही शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा ना वाला। ऐसा श्लोक अकस्मात उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है या फिर किन कवि के द्वारा रचित है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका तो यहाँ पर संबंध जो है ये ऑप्शन 3 में रहेगा, किरातोर्जुनम जो है उसमें है। महर्षि भारवी जो उनके द्वारा लिखा गया था, ये एक शब्द को लेकर ये पूरा श्लोक, न नो नुन हो नुनो नाना 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 नानू, तो ये किरातोर्जुनम जो है उसमें से है। नेक्स्ट यहाँ पर हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य उपहितम मुखम मंत्र है कश्यम उपनिषद प्राप्यते, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है। हिरण्यमेय पात्रेण सत्यस्य उपहितम मुखम, प्रश्न ईश केन या कठोपनिषद से। और इसका रहेगा ऑप्शन बी 2 वाला, ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
और अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि जैसे ईशावास्य उपनिषद दी जाए, इसके बारे में पूछा जाए कि किस वेद से है ये, तो ये आपका जो यजुर्वेद जो है उसमें है ये। यजुर्वेद जो है इसके दो भाग होते हैं, कृष्ण और यजुर, कृष्ण और शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उसमें आता है आपका ईशावास्य उपनिषद, ये ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है अधिकारिण इत्यस्य शब्दस्य तृतीय एकवचन किम रूपम स्यात्। अधिकारिण जो है इसका तृतीय एकवचन में क्या रूप बनेगा। तो यहाँ पर है ये अधिकारिण और तृतीय एकवचन, तो इसका रूप बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला अधिकारिणा। ये आपका अकारांत जो शब्द रूप है वो बनेगा अकारांत। जय राम का शब्द रूप अगर आप याद कर लेते हैं तो लगभग सभी रूप आपके याद हो जाएंगे, उसी में देखकर आप बना सकते हैं। तो अधिकारण जो इसका ही बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ढोकरिया धातु है और लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप यहाँ पर बताना है कौन सा बनेगा। कराणी, करवाणी, क्रोमी या करवाणी। तो इसका जो रूप बनेगा यहाँ पर तो ये है ऑप्शन बी वाला। तो लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन जो है इसमें करवाणी जो है इसका ही बनेगा। नेक्स्ट है स वाग वज्र है यजमान में हिनस्थि यथ इंद्र शत्रु स्वर्त अपराधात ऐसा उक्ति कस्मा शिक्षा ग्रंथा संबंधा। तो यह किस शिक्षा से ली गई है। वशिष्ठ, पाणिनि, याज्ञवल्क्य, नारदीय शिक्षा से। और इसका जो संबंध माना गया है तो ये पाणिनि जो शिक्षा है उसमें से ली गई है। और अगर एग्जाम में ये पाणिनि शिक्षा, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य ये शिक्षाएं जो पूछी गई हैं ये पूछ ले जाए किस वेद में है, क्योंकि एग्जाम में जो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर पाणिनि शिक्षा आई है और इसी प्रकार ऋक प्रतिशाख्या भी है, ये दोनों के दोनों आपके ऋग्वेद में है। ये क्या है, ऋग्वेद में है पाणिनि शिक्षा और ऋक प्रतिशाख्या है। वाजसनेय प्रतिशाख्या, तैत्तिरीय प्रतिशाख्या और वशिष्ठ शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मानदेनी शिक्षा, अवसान, निर्णय शिक्षा। तो ये आपकी है यजुर्वेद में, ये जो ऊपर वाली आई है ये वाली। और इसके अलावा नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र शिक्षा, पुष्य सूत्र प्रतिशाख्या, ये जैसे यहाँ पर है ये नारदीय शिक्षा। तो ये है आपके सामवेद में, सामवेद में। और मांडुक्य शिक्षा, शौनक प्रतिशाख्या, अथर्ववेद प्रतिशाख्या, तो ये आपके अथर्ववेद में है। तो ये याज्ञवल्क्य जो है ये भी आपका यजुर्वेद में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है अश्वत्थ वाक्यम चिन्ह। तो यहाँ पर एक अश्वत्थ है वो आपने बताना है। चत्सर है कन्या चत्वार हैं बालकाश गीतम गायंती व्याध है चरमणाय द्वीपनम हंति सर्वे छात्राः प्रभाते उत्तिष्ठेयुः वसंत ऋतु सर्वेभ्य रोचते। तो यहाँ पर एक अश्वत्थ है और अश्वत्थ वाला जो है ये ऑप्शन बी वाला माना गया है। व्याध है चरमणाय द्वीपनम हंति, तो यही जो है यहाँ पर इसमें अलग है। चत्सर है कन्या, चत्वार हैं बालकाः, ये अगर ये चत्सराय जो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। ये वाला चत्सराय ये आपका स्त्रीलिंग जो है इसमें होता है चत्सर है, पुल्लिंग में चत्वारा बनता है। सर्वे छात्र प्रभाते उत्तिष्ठेयुः और वसंत ऋतु सर्वेभ्य रोचते। तो यहाँ पर यही अलग इसमें बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर गजेंद्र ऊंचे सौरेन गायती अत्तर अव्ययम पदम अस्ति। तो गजेंद्र है ऊंचे सौरेन गायती अत्तर अव्यय, इसमें अव्यय पद आया है वो कौन सा है। सौरेन, गजेंद्र है ऊंचे या फिर गायती, और इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला है। ऊंचे जो आया है ये है। और ये अव्यय जो होता है किसी भी परिस्थिति, लिंग, वचन, विभक्ति, कारक इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे हैं वैसे के वैसे ये रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वृहत प्लस झर है अस्य संधियुक्त पदम भविष्यति। तो इसका संधियुक्त पद झर में कौन सा बनेगा।
तो इसका जो यहाँ पर बनेगा तो ये ऑप्शन सी वाला रिजर जो है इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनग्रातम पुष्पम किसले मरुवनम का रूह है पंक्तो ही छंद है। ये ऐसा फूल है जिसका अभी तक किसी ने पान नहीं किया है। इस प्रकार का एक ये श्लोक आता है अभिज्ञान शकुंतला में। तो यहाँ पर पूछा गया इसमें छंद, किसमें छंद कौन सा है, प्रश्नी, हरिणी, शिखंडी या मालिनी छंद। और इसमें जो यहाँ पर छंद है तो यह ऑप्शन सी वाला शिखंडी जो छंद है वो यहाँ पर इसमें रहेगा। रस रुद्र छिन्न यह मन से बिलाग है शिखंडी, तो शिखंडी यहाँ पर इसमें छंद आया है। और 17 इसमें वर्ण है, छठे और 11 पर यति होगी और 17 वर्ण होंगे, इसमें शिखंडी छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वेद अंगेशु काल विधायक वेदांगम अस्ति। तो समय वाला कौन सा इसमें जिसमें समय के बारे में बताया गया हो। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प या फिर छंद है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो यह ऑप्शन बी वाला ये ज्योतिष जो है इसी में समय के बारे में बताया गया है। और वेद जो है इसके 6 अंग होते हैं। वेद के 6 अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ये 6 अंग हैं। और एक बार जो एग्जाम में ये इनके 6 जो अंग हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है ये पूछा गया था। तो शिक्षा घ्राण से, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, निरुक्त श्रोत्र, छंद पाँव और ज्योतिष चक्षु। तो इनसे इनकी उत्पत्ति जो है मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अस्माकम देशे समस्या सन्ति अत्र रिक्त स्थाने उचित पदम स्यात्। यहाँ पर एक रिक्त स्थान का, कहा, कानी या ऐसा। तो अस्माकम देशे समस्या सन्ति, तो ये वाक्य बताना है किसके अनुसार है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, फिर उसी के अनुसार फिर यहाँ पर इसमें ये लगेगा। और इसमें है ऑप्शन बी वाला कहा जो यहाँ पर आया है तो इसके अनुसार फिर यहाँ पर इसमें ये फील होगा। अस्माकम देशे समस्या है, ये समस्या जो है ये स्त्रीलिंग जो है वो वाली बताई गई है। तो ये कहा जो है इस कान से आएगा। ये किम जो है इसका जो शब्द रूप हाल ही में हमारे द्वारा जो कराया गया है उसमें जो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर अशुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य है और अशुद्ध वाक्य कौन सा है तो फिर वही आपने इसमें बताना है। और इसमें जो अशुद्ध है तो ये ऑप्शन 1 वाला है आगतेषु विप्रेषु दक्षिणमय अच्छत, यही अलग है। शायद नेत्रेण कान है, कर्ण बे बुद्धिरा है, आँख से काना, कानों से बहरा। तुम वानरेण साकम, ये साकम सार्धम, सार्धम जो होता है तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है जैसे इसमें है वानरेण। ओजाल से दक्षिण तविदल्य है तो इस कारण से ये षष्ठी व्यक्ति है इसमें। नेक्स्ट है उरुक्रम कस्य उपाधि ही वर्तते। ये उरुक्रम ये देवता जो है उसमें से है क्वेश्चन। यहाँ पर आया है इसके उरुक्रम के लिए जान जाते हैं तो किस देवता जो है उनका है ये उरुक्रम। और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन 1 में, ये विष्णु जो है उनकी है। विष्णु जो है इनकी स्तुति हुई है 5 सूक्तों में। 2 स्थानीय देवता हैं, दीर्घतम इनके ऋषि हैं। और जैसे यहाँ पर उरुक्रम आया है इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम, कोचर, गिरिष्ठा, गिरिदीक्षित, गिरिजा, वृषण और मातरिश्वा। तो ये सभी जैन के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुभग श्रीलवगः पाटल संसर्गे भिन्नवातः। तो एक प्रकार का यहाँ ये श्लोक आया है। और इसमें पूछा गया है अलंकार अर्थांतरन्यास, भावोक्ति, श्लेष या रूपक अलंकार। और अलंकार जो है यहाँ पर ये ऑप्शन बी है। तो ये स्वाभाविक क्रियाएं जो है उसका वर्णन हुआ है तो इस कारण से स्वभावोक्ति जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। स्वभावोक्तिर असोचारु यथावत वस्तु वर्णनम, तो ये स्वभावोक्ति अलंकार जो है इसका लक्षण है।
नेक्स्ट है विनतासु अस्मिन पदे का संधि है, इसमें संधि कौन सी है विनतासु में, दीर्घ यण वृद्धि या फिर गौण संधि। और इसमें आई है ऑप्शन बी वाली, यह जहाँ कहीं भी आपको आधा अक्षर दिखाई दे तो इसका मतलब है वहाँ पर यण संधि है, ये कोई अनुचित उत्तर यण संधि करेगा, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर एक इनमें से एक असंगत है, वो कौन सा है। कादम्बरी मिर्ची बाण भट्ट, शिवराज विजय पंडित, अंबिका दास यहाँ पर दे दिया गया है भट्टाचार्य है। नागानंद नाटक है ये, हर्षवर्धन और वासुदत्ता सुबंधु, तो इनमें एक अलग है, फिर वो कौन सा है। और अलग वाला तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, मिर्ची बाण भट्ट जो इनके द्वारा रचित है एक कादम्बरी। और शिवराज विजय जो है पंडित अंबिका दत्त, यहाँ पर होना चाहिए था व्यास, ये व्यास होना चाहिए था, यहाँ पर भट्टाचार्य अलग है, तो ये पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनकी शिवराज विजय है। और जो ये जो है राजा हर्षवर्धन, इनकी है ये प्रियदर्शिका, रत्नावली नाटिका और ये एक ये नागानंद नाटक, ये इनका हर्षवर्धन का है। और जो ये सुबंधु जो है इनकी है वासुदत्ता। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका सी ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर वर्जंती थे मूर्धेय पराभव भवन्ति मायुष्येन माइन है, वे मूर्ख बुद्धि लोग जल्दी ही पराजय को प्राप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं जो मायुवे के साथ मायुवे वाला व्यवहार नहीं करते हैं या दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये एक श्लोक है और कहाँ से लिया गया है, रघुवंश, किरातोर्जुनीम, नीति शतक या महाभारत से। और इसका जो संबंध है ये किरातोर्जुनीम जो है इसमें से रहेगा, और किरातोर्जुनीम ये महर्षि भारत विजय उनके द्वारा रचित है। और एक क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किरातोर्जुनीम यहाँ से जरूर एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत इति शब्दस्य भगवत है एतद् रूपम कुतः भविष्यति। भगवत जो है इसका ये भगवत रूप यहाँ पर किस में नहीं है, द्वितीय बहुवचन, पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी बहुवचन में। और इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला, ये चतुर्थी बहुवचन जो है इसमें ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अर्थ है सत्य अर्थ भिन्ना नाम वर्ण नाम सा पुनः श्रुति कस्य अलंकार से लक्षणम। तो ये यहाँ पर दे दिए गए हैं लक्षण, और जो यहाँ पर लक्षण है तो ये किस अलंकार के लक्षण हैं। सत्य अर्थे प्रत्यय कथाया स्वर व्यंजन सहित क्रमेण वृत्ति यमक विन करते हैं। एग्जाम जो है इसमें एक एग्जाम में इनके हिंदी में जो अर्थ पूछा गया था, हिंदी में लाइन दे दी गई थी और पूछा गया था कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण जो आया है ये लक्षण है यमक अलंकार के, कि भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम से हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक में शब्दों की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। तो स्वर एवं व्यंजनों का समूह एक सार्थक शब्द भी हो सकता है और एक निरर्थक वर्ण समुदाय भी हो सकता है, परंतु इस स्वर व्यंजन समूह की यदि पुनः आवृत्ति होती है तो दोनों स्थितियों में ही यमक अलंकार होगा। जैसे न प्लास प्लास वनम पुरा सफूट प्राग प्रागत पंकजम, तो ये इसका उदाहरण है। और ये लक्षण जो है ये यमक अलंकार जो है इसके हैं। श्लेष के अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका है श्लिष्टै पदे अनिकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते या उच्यते, तो इस श्लेष का है। और अनुप्रास का अगर आ जाए तो अनुप्रास है शब्द साम्य वैषम्यपि समरसेयत, ये अनुप्रास का है। और अगर एग्जाम में उपमा का आ जाए तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अवधीयते, ये उपमा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रैवतक पर्वत, ये है रैवतक पर्वत का वर्णन हुआ है। कस्याम कृत चित्रमस्ति नैसे चरित्र रघुवंश शिशुपाल वधम या किरातोर्जुनीय में। तो रैवतक पर्वत जो है इसका जो वर्णन हुआ है शिशुपाल वध जो है इसमें हुआ है। और ये शिशुपाल वध जो है महर्षि माघ जो है उनके द्वारा रचित है ये। और राजस्थान के जो निवासी इन्हें माना गया है। पिता है इनके कुमुद पंडित, और घंटा माघ जो इसकी इन्हें उपाधि दी गई थी। सर्ग एग्जाम में आ जाए तो 20 सर्ग हैं और बृहत्तरी जो उसके अंतर्गत इनका आता है। श्री कृष्ण जी जो है उनके द्वारा इनमें शिशुपाल वध जो है
वो दिखाया गया था। तो रेवता पर्वत जो है इसका उल्लेख है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर त्रिशब्द है, इसका स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा। या फिर एग्जाम में आ जाए त्रिशब्द है और इसका स्त्रीलिंग में कौन सा बनता है, क्योंकि एग्जाम जो है उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो तीसरा ये वाला जो है, ये नंबर 4 वाला इस प्रकार से बनता है तीसरा, अगर स्त्रीलिंग में आ जाए। अब यहाँ पर आया है द्वितीय बहुवचन का, तो द्वितीय बहुवचन में जो ऑप्शन फिर ये डी वाला है यहाँ पर रहेगा, तीसरा जो है यही बनता है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर उपकुर्वन्ति तम शंतम यद अंग द्वारेण जातुचित, ये एक श्लोक है यहाँ पर। अलंकार विषय में एतत् कस्य कथनम, अलंकार के विषय में कथन किन का है। महर्षि दंडी, मम्मट, आचार्य भामा या आचार्य भामन का। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन 2 में रहेगा, आचार्य मम्मट जो है उनका है ये। अब यहाँ पर जो ये आचार्य मम्मट है, दंडी है या जो अन्य आचार्य आए हैं, इनके एग्जाम में काव्य लक्षण भी आपको देखने को मिल सकते हैं और इनके द्वारा कौन कौन से काव्य लिखे गए हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जैसे आचार्य भामा हैं, इनका काव्य अलंकार है, आचार्य भामा का है काव्य अलंकार, और अलंकार संप्रदाय जो है उसके लिए इन्हें जान जाता है। इनके लक्षण है शब्दार्थो संहितो काव्यम, आचार्य भामा का। आचार्य वामन, इनका है काव्य अलंकार सूत्र, और इनका लक्षण है रीतिरात्मा काव्य, रीति संप्रदाय जो है उसके लिए इन्हें जान जाता है। और आचार्य उद्भट, इनका है काव्य अलंकार संग्रह, तो ये आचार्य उद्भट का है। और राजशेखर, इनका है काव्य मीमांसा, और इनका लक्षण है गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। और आचार्य आनंदवर्धन, इनका है ध्वन्य लोक, ध्वनि संप्रदाय जो उसके लिए इन्हें जान जाता है, काव्य से आत्मध्वनि इनका लक्षण है। और अभिनव गुप्त, इनके द्वारा ध्वन्य लोक पर ध्वन्य लोक लोचन टीका लिखी गई है, और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका। आचार्य कुंतक, इनका है वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जो संप्रदाय उसके लिए इन्हें जान जाता है, और इनका लक्षण है शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये इनका जो लक्षण है। और आचार्य महिभट्ट, इनका है व्यक्ति विवेक। आचार्य धनंजय, आचार्य जो धनंजय है इनका है दस रूपक। और जो आचार्य मम्मट, इनका है काव्य प्रकाश, इनका लक्षण है तद अदोषो शब्दार्थो सगुणव अलंकृति पुनः कवपि, ये इनका है। आचार्य क्षेमेंद्र, और इनका है औचित्य विचार चर्चा। और जो ये आचार्य विश्वनाथ है, इनका है साहित्य दर्पण, और इनका है वाक्यम रसात्मकम काव्यम या काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और जो पंडित राज जगन्नाथ, इनका है रस गंगाधर, और इनका लक्षण है रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम, ये इनका जगन्नाथ का है, पंडित राज जगन्नाथ का। तो इस प्रकार से ये आचार्य आपने याद रखने, इनके द्वारा कौन कौन से काव्य लिखे गए हैं और इनके लक्षण क्या है, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भवितव्य नाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र ये मुक्ति कुत्र प्राप्यते, ये एक उक्ति है, कहाँ से ली गई है। मृच्छकाटिक न्याय चरितम अभिज्ञान शकुंतलम या फिर रघुवंश महाकाव्य से। तो भवितव्य नाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र, इस उक्ति का जो संबंध है ये अभिज्ञान शकुंतलम से रहेगा, और ये महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित है, 7 इसमें अंक है। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर आज के जो 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।